हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का जो यूट्यूब का जो चैनल है उस पे आज आपके लिए कुछ न्यू टॉपिक जो है वो हम लेकर आए हैं। जैसे कि स्टार्टिंग से फ्रेंड्स जो है ये वीडियोस मैं आपको अपलोड कर रही हूँ, तो जिसमें हम पहले जो हिस्ट्री का जो पेपर होता है सेकंड टू नेट एग्जाम से रिलेटेड, उसमें कंसेप्ट आइडिया टर्म के जो टॉपिक आते हैं वो हम कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है जिसमें हमने भारतवर्ष के बारे में, सभा समिति क्या थी, वर्ण आश्रम और जो पुरुषार्थ आ जाता है उसके बारे में जाना था। तो आज भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट आइडिया टर्म में से जो कुछ टॉपिक है वो लेकर आई हूँ, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो होपफुली ये भी लेसन जो है वो आपको पसंद आएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होगी। और फ्रेंड्स, जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ प्लीज उनको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और प्रिपरेशन भी आपकी ऐसे ही होती रहे। अगर फ्रेंड्स आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन टाइम पर कर सको। तो प्लीज वहां पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के जो हमारे लेसन हैं उनको। तो जैसे कि अ, ये दिया गया है ऋण। तो ऋण क्या होता है, तो पहले हम जानेंगे ऋण क्या आता है। तो ऋण क्या है कि जब मनुष्य धरती पर जब उसका जन्म हुआ तो उसके साथ उसके जो कुछ ऋण थे वो आते हैं। तो उन ऋण को चुकाना जो है वो उसका कह लो कि एक धर्म बन गया है। तो जो ऋण होते हैं ये चार प्रकार के ऋण आ जाते हैं। तो धरती पर जन्म लेने वाले मनुष्य को जीवन में कई तरह के जो ऋण होते हैं जो वो चुकाने पड़ते हैं। तो ये जो ऋण होते हैं वो उसको उसके जो पाप होते हैं, जो उसकी जो किए हुए जो कर्म आ जाते हैं, तो उसके उसको छुटकारा दिलाने के लिए ये ऋण वो है वो चुकाता है। तो ये तीन तरह के जो ऋण उसको चुकाने पड़ते हैं, लेकिन चार प्रकार के ऋण बताए गए हैं। तो जिससे उसके जो पाप होते हैं, जो उसकी जो विपत्तियां होती है उससे उसको क्या है छुटकारा मिलता है। तो चार प्रकार के जो ऋण है वो बताए गए हैं, जिसमें कि पहला देव ऋण आ जाता है, फिर ऋषि ऋण, फिर पितृ ऋण, फिर ब्रह्म ऋण जो है वो आ जाता है। तो ये चार प्रकार के ऋण बताए गए हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं ये उनका यही कर्तव्य होता है कि ये जो ऋण होते हैं वो अपने जीवन काल में ही उसको चुका दे, कि वो उतर जाए। उनके जो ऋण होते हैं ये चार ऋण ही उसके जीते जी ही ये उनको पूरा कर ले। तो ये हिंदू धर्म में जो है वहां पर इन ऋण के बारे में जो है वो बताया गया है। तो जानते हैं कि सभी ऋण के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या है। इतनी डिटेल भी है, जस्ट आपको जानना जरूरी है कि ऋण क्या है। तो अपने वर्तमान और आने वाला जो उनका भविष्य होता है उसको सुधारने के लिए ही इन चार ऋण को चुकाना पड़ता है मनुष्य को। तो पहला आ जाता है देव ऋण। तो ये किससे संबंधित है, तो शास्त्रों के अनुसार ये भगवान विष्णु से संबंधित आ जाता है, ये देव ऋण होता है। इसमें क्या आ जाता है कि इस ऋण को चुकाने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करते हुए दान व यज्ञ करना पड़ता है। कि इस ऋण में क्या है कि जो व्यक्ति है वो सदाचार का पालन करता है, साथ साथ दान व यज्ञ भी करता है, इससे उसका ये देव ऋण चुकता होता है। धर्म का अपमान करने वाले, फिर धर्म के प्रति जो भ्रम फैलाते हैं, फिर वेदों का जो निरादर करते हैं, ऐसे जो होते हैं ये इस ऋण के लिए अशुभ साबित होते हैं। तो ये लोग जो है इस ऋण के लायक नहीं होते। उसके बाद आ जाता है ऋषि ऋण। तो ये जो ऋण होता है ये भगवान शंकर को समर्पित होता है, इसलिए इसको ऋषि ऋण भी कहते हैं। इस ऋण में क्या आ जाता है, इस ऋण में वेद, उपनिषद व गीता, इन चीजों का जो ज्ञान होना जरूरी है और साथ ही साथ इस चीज के ज्ञान को भी आगे लोगों तक बांटना बहुत जरूरी है, वो इसमें आ जाता है ऋषि ऋण में। फिर धर्म का जो प्रसार करना इसमें अति आवश्यक है, और इस ऋण से पीड़ित व्यक्ति को अनेक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे मृत्यु के बाद किसी प्रकार की जो सहायता है वो नहीं मिलती है। ये है ऋषि ऋण के बारे में। उसके बाद थर्ड जो आ जाता है वो है होता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण क्या है कि व्यक्ति के जो पूर्वजों से संबंधित होता है, जैसे कि पितृ जो मर जाते हैं उसके पूर्वजों से रिलेटेड जो ऋण आ जाता है उसको पितृ ऋण कहते हैं। पितृ ऋण अनेक प्रकार का होता है। तो शास्त्रों में इस ऋण को सबसे खतरनाक बताया गया है, पितृ ऋण को।
इस ऋण के प्रभाव से मनुष्य का जो जीवन है मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी हो जाता है। इस उस पर अत्यधिक कर्ज चढ़ जाता है, क्योंकि वो पितृ ऋण चुकाते चुकाते उस पर क्या होता है, ज्यादा कर्जा चढ़ता है। उसके बाद आ जाता है ब्रह्म ऋण। तो इस ऋण को पितृ ऋण के अंतर्गत ही माना जाता है। इस ऋण में मनुष्य पर ब्रह्मा जी का कर्ज चढ़ जाता है, और ये ऋण जो है वो मनुष्य के पूर्वज कुल धर्म व वंश से भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो कुछ 4 प्रकार के जो ऋण थे सॉरी, जिसमें हमने इनके बारे में जाना है। तो ये 4 जो ऋण है, जिसमें कि शास्त्रों के अनुसार इन 4 ऋणों में ही पितृ ऋण जो है सबसे घातक माना गया है, जो कि मनुष्य को ना जीने देता है और ना ही मरने देता है। तो ये 4 ऋण है जो कि मनुष्य को अपने जीवन काल में ही चुकाने पड़ते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है पितृ ऋण, जो कि सबसे खतरनाक माना, सबसे घातक माना गया है। तो आगे हम जानेंगे यज्ञ। तो ऋण के बाद क्या आ जाता है, यज्ञ। तो यज्ञ जो है, पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि विवरण क्या दिया गया है। उसका जो विवरण दिया गया है कि यज्ञ से जो तात्पर्य है, यज्ञ से तात्पर्य क्या बताया गया है कि त्याग, त्याग, बल और शुभ और कर्म। तो ये आ जाते हैं त्याग, बल, शुभ और कर्म, ये यज्ञ से रिलेटेड है। इसमें क्या बताया गया है कि अपने प्रिय जो खाद्य पदार्थ आ जाते हैं, और मूल्यवान मूल्यवान सुगंधित जो पौष्टिक द्रव्य को अग्नि व वायु के माध्यम से समस्त संसार में कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित करना। तो जैसे कि आहुतियां दी जाती है अलग अलग चीजों की, तो वो चीजें आ जाती है कि यज्ञ के द्वारा उनका वितरण करना। फिर ये किस में होता है, ये हिंदू धर्म में प्रचलित है। यज्ञ कहाँ पर है, हिंदू धर्म में होता है। यज्ञ के अंग कौन से माने जाते हैं, जैसे कि पहले स्नान आ जाता है, फिर उसके बाद दान होता है, फिर होम आ जाता है, फिर तथा जाप होता है। तो ये कुछ यज्ञ के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि यज्ञ में क्या क्या होता है। जैसे कि फिर प्रकार आ जाते हैं, जिसमें कि लोक आ जाता है, क्रिया होती है, फिर सनातन ग्रह, फिर पंचभूत तथा फिर मनुष्य। तो ये उसके प्रकार आ जाते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू बताया गया, थोड़ा सा आगे हम डिटेल में जानेंगे यज्ञ के बारे में। उसके बाद है कि गृहस्थ धर्म में क्या है, गृहस्थ धर्म में क्या क्या चीजें आ जाती है, जिसमें कि ब्रह्म यज्ञ होता है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और उसके बाद मनुष्य यज्ञ। तो ये आ जाते हैं। विशेष क्या है, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में शिव, फिर शास्त्रों में वेद और तीर्थों में गंगा, फिर व्रतों में एकादशी और पुष्पों में तुलसी और नक्षत्रों में चंद्रमा और पक्षियों में गरुड़ और स्त्रियों में भगवती मूल प्रकृति राधा को सर्वोपरि माना गया है। कि ये सभी चीजें जो है सर्वोपरि मानी गई है। जैसे कि देवताओं में विष्णु को सबसे ऊपर, फिर वैष्णव पुरुषों में शिव को माना गया है, शास्त्रों में वेद सबसे ऊपर माने गए हैं, तीर्थों में गंगा का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, व्रत जो आता है जिसमें कि एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वो, पुष्प जो होते हैं फूलों में सबसे महत्वपूर्ण तुलसी की जो पूजा की जाती है, फिर नक्षत्र में जो चंद्रमा आ जाता है और पक्षियों में गरुड़। ये सब चीजें जो है सबसे सर्वोपरि मानी गई हैं। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में कौन सा है, विष्णु यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यही यज्ञ है, विष्णु यज्ञ। तो श्रेष्ठ माना गया है इसको। उसके बाद आ जाता है यज्ञ से संबंधित, जैसे कि ये हिंदू धर्म में होता है, ठीक है, हिंदू धर्म में आ जाता है। फिर हिंदू धर्म और उसके जो संस्कार उसमें आ जाते हैं। उसके बाद ये फिर वेद यज्ञों में जो अश्वमेध यज्ञ, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका स्थान माना गया है। और महाकृताओं में से ये एक माना गया है, जिसमें कि महाभारत और महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात पाप मनोचार्थ किए गए अश्वमेध यज्ञ का विषाद वर्णन है। तो अश्वमेध यज्ञ जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है। तो जैसे कि महाभारत के युद्ध के बाद जो अश्वमेध यज्ञ वो किया गया था। उसके बाद आ जाता है यज्ञ। तो अब जानेंगे यज्ञ क्या है। तो जैसे कि ये संस्कृत का जो एक शब्द माना गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, आहुति देना। क्या है, आहुति या चढ़ावा। तो ये हिंदू धर्म में प्राचीन भारत के आरंभिक जैसे कि ग्रंथों वेदों में निर्धारित अनुष्ठानों पर आधारित, के जैसे जैसे अनुष्ठान होते हैं उनके आधार पर ये यज्ञ किए जाते हैं।
और उसकी उपासना पद्धति उसी प्रकार ही चलती है। यज्ञ हमेशा उद्देश्य पूर्ण होते हैं कि किसी उद्देश्य को महत्व रखकर, जैसे कि कोई राज्य को उद्देश्य रखकर करता है, कुछ संतान के लिए, कुछ अपनी जमीन के लिए, तो कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके आधार पर ये यज्ञ किए जाते हैं। इसमें अनुष्ठानों का सही निष्पाद और मंत्र जो होते हैं उसका शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है, कि जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो एकदम सही और मंत्र जो शुद्ध रूप में होने चाहिए, उसका अनिवार्य होना है, तथा निष्पादक और प्रयुक्त जो सामग्री भी आ जाती है अत्यधिक पवित्र होना, उसका जो सामग्री जो आहुति दी जाती है यज्ञ में उसका भी पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे अनुष्ठानिक आवश्यकताओं ने पुरोहितों के व्यावसायिक वर्ग आधुनिक ब्राह्मणों को जन्म दिया, कि जो पुरोहित आ जाते हैं, जो पुरोहितों में से कौन है, ब्राह्मण वर्ग, जो क्या है यही अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करते हैं, तो इस वर्ग का जन्म हुआ, जिनकी जब अब भी महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक यज्ञ कराने में आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन काल से लेकर अब तक भी क्या है कि जो यज्ञ वगैरह होते हैं वो ब्राह्मणों से ही करवाए जाते हैं, जिनका अधिक महत्व माना जाता है। उसके बाद बताया गया है कि इसके अंग या प्रकार, तो इसके अंग और प्रकार आ जाते हैं, जिसमें कि हमने अभी ऊपर जाना है कि स्नान आ जाता है, दान होता है, होम होता है, जप आ जाता है। इसके 5 प्रकार भी बताए गए हैं, जिसमें कि लोक क्रिया, सनातन ग्रह, पंचभूत और मनुष्य। ये सभी हमने ऊपर जान ली है ये सभी चीजें। उसके बाद आ जाता है कि कुछ जो यज्ञ महत्वपूर्ण यज्ञ आ जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। तो इसका क्या कारण है कि राजनीतिक यज्ञ है, ये वही सम्राट कर सकता है जिसका कि आधिपत्य सभी नरेश मानते हो। जो आसपास के जो क्षेत्र आ जाते हैं उस पर, उन पर भी उसका जो आधिपत्य हो, तो सभी उसको मानते हो, तो वो अश्वमेध यज्ञ करता है। राजनीतिक यज्ञ के रूप में इसको जाना जाता है। राज सूर्य यज्ञ आ जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस यज्ञ के करने वाले जो महाराजाओं की सूची प्रस्तुत करता है, और इसमें राज्यारोहण के पश्चात ही पृथ्वी को जीता एवं उसका यज्ञ किया गया। इस प्रकार ये यज्ञ सम्राट का जो मुख्य कर्तव्य समझा जाता है, और जनता इसमें भाग लेने लगी, और इसके पक्ष धार्मिक की उपेक्षा जो अधिक सामाजिक होता गया। कि ये क्या था कि ये धार्मिक होता गया, क्योंकि इसमें जनता भी भाग लेने लगी थी। एक सम्राट का ना होकर जो एक जन जो है, जनता का भी ये एक यज्ञ के रूप में बन गया, राज सूर्य यज्ञ, और इसमें ये सामाजिक होता गया, एक धार्मिक अपेक्षा से अधिक ये सामाजिक अपेक्षा बन गया। ये यज्ञ जो था ये चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किया जाता था। तो ये आ जाता है राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, जो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं गृहस्थ से रिलेटेड भी कुछ धर्म यज्ञ जो है वो आ जाते हैं। तो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ हिंदू 5 यज्ञों का भी आवश्यक है। तो 5 यज्ञ कैसे आ जाते हैं, जिसमें कि पहले ब्रह्म यज्ञ आ जाता है। इसके प्रतिपादित अध्ययन और अध्यापन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। इसका प्रतिदिन प्रतिदिन अध्ययन करना और अध्यापन करना, तो ये ब्रह्म यज्ञ आ जाता है। देव यज्ञ क्या आ जाता है, जिसमें कि देवताओं की प्रशंसा हेतु जैसे कि पूजन हवन आदि जो किए जाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए वो। फिर पितृ यज्ञ आ जाते हैं, जिसमें कि श्राद्ध होते हैं, तर्पण करना, तो ये उनसे रिलेटेड आ जाते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना, उनका श्राद्ध करना वो। भूत यज्ञ आ जाते हैं, जैसे कि बलि और वैष्णो देव की प्रसन्नता हेतु जो पूजा की जाती है, भूत यज्ञ उसको कहा जाता है। फिर मनुष्य यज्ञ आ जाता है। मनुष्य यज्ञ इसके अंतर्गत अतिथि सत्कार आ जाता है। मनुष्य यज्ञ होता है जिसमें कि अतिथि सत्कार के लिए जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, तो ये गृहस्थ में उनसे रिलेटेड जो कुछ यज्ञ उसके बारे में है। आगे जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। तो जैसे कि ऋण के बारे में भी जान लिया और यज्ञ के बारे में भी जान लिया कि यज्ञ कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार है, सभी चीजों के बारे में। अब अर्थशास्त्र के बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अर्थशास्त्र तो किसका लिखा हुआ था, ये कौटिल्य का था अर्थशास्त्र, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, उनके द्वारा ये संस्कृत में रचा गया था। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, राजनीति पर था। इसमें राज्य व्यवस्था, उससे रिलेटेड कृषि आ जाती है, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न जो पहलू आ जाते हैं उस पर विचार किया गया था। ये अर्थशास्त्र है। अपने तरह का ये एक बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, क्योंकि राज्य से रिलेटेड था, राज्य प्रबंध से रिलेटेड ये एक ग्रंथ माना गया है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य 3 नाम उससे जाना जाता है।
इसकी जो शैली थी वो उपदेशात्मक थी और सलाहनात्मक थी, तो इंस्ट्रक्शनल थी कह लो। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में आगे थोड़ा सा और डिटेल वाइज जानते हैं। ये प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका जो रचनाकार कौन थे, जैसे कि मैंने अभी बताया है, विष्णुगुप्त, गोत्र नेम कौटिल्य, कुटिल के व्युत्पत्ति थे, और स्थानीय जो नाम उनके जो पिता का जो नाम चाणक्य था, उसके आधार पर उसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य 3 नाम से जाना जाता है। चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की उनके द्वारा रचना की गई थी। सूत्र शैली में लिखा हुआ था, संस्कृत में सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा ये ग्रंथ था। उसके बाद अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीति, फिर अर्थनीति, विधि, समाज नीति तथा धर्म, उस पर पूरा ये प्रकाश डालता है। इस विषय के जितने भी ग्रंथ अभी तक उपलब्ध हैं, उनमें से वास्तविक जीवन का जो चित्रण है, इसमें ही सबसे अधिक देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की जो महत्ता को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसके पाठ, भाषांतर, व्याख्या और विवेचन पर बड़े ही परिश्रम के साथ बहुमूल्य कार्य भी किया। श्याम शास्त्री और गणपति जो शास्त्री थे, उनका जो उल्लेख किया जा चुका है। तो श्याम शास्त्री और गणपति शास्त्री, इनके बारे में भी थोड़ा सा आगे हम जानेंगे कि इन जो आगे जो ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, कुछ उसके आधार पर भी कुछ जो अन्य विद्वान हुए उनके द्वारा भी रचे गए ग्रंथ, उसके बारे में भी सभी चीजें आपको बताऊंगी। तो जैसे कि इसके अतिरिक्त यूरोपियन विद्वान, जिसमें कि हार्मन जाकोबी ऑन द अथॉरिटी ऑफ द कौटिल्य, जो कि 1918, वो, और ए हिलेब्राइट, डॉक्टर जॉली, फिर प्रोफेसर ए बी क्रीथ आदि के नाम आदर के साथ लिए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य भारतीय विद्वानों में डॉक्टर नरेश लॉ, फिर स्टडी इन दी एशियंट हिंदू पॉलिटी, तो उसके अर्थशास्त्र पर कुछ और भी जिनके द्वारा जो लिखे गए कुछ उनकी पुस्तकें, वो जो आ जाते हैं, कुछ अन्य विद्वान भी थे। फिर प्रोफेसर प्रमनाथ बनर्जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसोसिएट इंडियन, फिर डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, जिनके द्वारा हिंदू पॉलिटी लिखी गई, फिर प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, जिनके द्वारा दी पॉजिटिव द बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन सोशलिस्ट, वो, फिर प्रोफेसर नारायण चंद्र विद्योपाध्याय और डॉक्टर प्रणय नाथ विद्यालंकार आदि, इनके कुछ नाम जो हैं, जिनके आधार पर अर्थशास्त्र पर ही कुछ अलग विद्वान, जिनके आधार पर ये अर्थशास्त्र पर कुछ उन चीजों से रिलेटेड जो चीज पुस्तकें हैं वो लिखी गई हैं, और उनके ये नाम है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको सभी को नोट डाउन जरूर कर लेना। उसके बाद आ जाता है कि 1904 में तंजौर का जो एक पंडित है, जिनको भट्ट स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख, जो कहाँ से, मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर श्याम शास्त्री, उनको दिया गया। श्री शास्त्री ने अपने पहले अंग्रेजी भाषांतर, जो 1905 में इंडियन एंटिक्वेरी तथा मैसूर रिव्यू, उसमें प्रकाशित किया। उसके पश्चात इस ग्रंथ के 2 हस्तलेख, जो कि म्यूनिक लाइब्रेरी में प्राप्त हुए और एक कलकत्ता में। उसके बाद क्या हुआ कि श्याम शास्त्री, गणपति शास्त्री और यदुवीर शास्त्री, ये तीनों ने अर्थशास्त्र के कई संस्करण भी प्रकाशित किए। श्याम शास्त्री के द्वारा अंग्रेजी भाषांतर का 4th संस्करण भी प्रमाणिक उनका जो माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? श्याम शास्त्री, गणपति और यदुवीर शास्त्री। तो ये उनके जो भाष्य जो प्राप्त हुए हैं अर्थशास्त्र पर। उसके बाद आ जाते हैं कि कौटिल्य के थोड़े से अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा अब जान लेते हैं। तो अब पहले हमने जाने थे कि किनके द्वारा उस पर भी लिखे गए थे, उनके आधार पर। अब जो अर्थशास्त्र है मेन, उसके बारे में जानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, जन्म उसका कहाँ पर हुआ था? तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में। ये यशोमती व चाणक्य ऋषि की संतान थे, और भिन्न भिन्न जो स्रोतों में कौटिल्य के अलग अलग नाम जैसे कि दिए गए हैं, हमने जाना है। तो विष्णुगुप्त जो था, ये पितृ प्रदान प्रदत्त नाम था। दंडी व कामदक की जो नीति सार में यही इसका नाम मिलता है कि ये अब अलग अलग जो है उसमें किन किन नामों से उसको पुकारा गया है। वो चाणक्य जो थे, ये नाम जो था उनका, चाणक्य का पुत्र होने के नाते उनको चाणक्य कहा जाता था।
फिर वस्ययान और प्रशिक्षित जो स्वामी थे उनकी जो थी हेमचंद्र की ये पुस्तक में कौटिल्य का ये नाम मिलता है, ये दो नाम उनको दिए गए थे। कौटिल्य के विविध नामों का उल्लेख भी किया गया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य को द्विजर्ष, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वर्ण आश्रम धर्म का महान पोषक और भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का मैकियावेली। तो ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया क्या कि भारत का मैकियावेली किस नाम से पुकारा गया, किसको पुकारा गया, तो वो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य को। उसके बाद अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पर जानते हैं कि कौटिल्य की राजनीति शास्त्र पर पहली पुस्तक जो थी वो अर्थशास्त्र के नाम पर लिखी गई। मैकियावेली के दी प्रिंस से की जाती थी। किससे तुलना की गई? मैकियावेली के दी प्रिंस से। फिर दश कुमार चरित्र में डंडी कहते हैं, उनकी है डंडिन की है दश कुमार चरित्र। उसमें मौर्य को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोकों वाले एक अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में 1905 में श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय में उसको खोजा और 1909 में श्याम शास्त्री ने इसका अनुवाद कर इसको प्रकाशित भी किया और 1915 में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। फिर विशुद्ध राजनीति शास्त्र के ग्रंथ का जो नाम अर्थशास्त्र क्यों पड़ा, तो क्यों इसको अर्थशास्त्र नाम दिया गया वो भी जान लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका है और स्वयं कौटिल्य ही ये कहते थे कि मनुष्य की जीविका का अर्थ कहते हैं, मनुष्य की जीविका को ही अर्थ कहते हैं कि जो मनुष्य जो अपनी जीविका के लिए जो जीविकोपार्जन के लिए जो कुछ कमाता है वो उसको ही अर्थ के रूप में जाना जाता है और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। इसलिए इस भूमि से पर्याप्त करने और निरूपण करने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र। तो इससे निकला है अर्थशास्त्र का नाम। उसके बाद बताया गया है कि अर्थशास्त्र में मौर्य शासक जैसे कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार जो थे पाटलिपुत्र व सैनिक व नगर प्रशासन से जुड़ी 6 समितियों व कृषि पद्धति व कुंभकारी शिल्प आदि का उल्लेख नहीं हुआ। इसमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। पतंजलि के महाभाष्य व मैगस्थनीज की इंडिका में भी कौटिल्य का उल्लेख नहीं मिलता है। इन सभी के आधार पर जाली ने अपनी जो पुस्तक अर्थशास्त्र एवं कौटिल्य में इन पुस्तकों को नकली माना है, लेकिन फिर भी ये पुस्तक जो है कौटिल्य की है क्योंकि इस पुस्तक में अंत में मातृभूमि को नंदों की दासता से मुक्त कराने की भी बात कही गई है क्योंकि उन्होंने नंदों के बारे में भी बताया था कि तो नंदों के बारे में जानकारी और उनकी जो नंदों की दासता से मुक्ति कराने के बारे में भी बात जो है स्पष्ट मानी गई। इसी के आधार पर ही ये कौटिल्य का माना गया है। तो जैसे कि उसमें क्या बताएंगे हैं, इसमें भाषा कौन सी बरती गई है? संस्कृत है। श्लोक कितने हैं? 6000। प्रकरण कितने हैं? 180 से। अधिकरण 15। शैली कौन सी है? ये सूत्र शैली, अन्य जिसको कि पुरुष शैली कहते हैं वो। तो 15 अधिकरण आ जाते हैं। तो प्रथम में क्या बताया गया है? प्रथम में पहले राज्य सब प्रशासन के बारे में उससे संबंधित है। द्वितीय जो है वो नगरीय प्रशासन से है। तीसरा जो है वो दीवानी कानून से संबंधित है। इसी कारण दास कल्प नामक खंडन में 9 प्रकार के दास भी बताए गए हैं। तो साथ साथ उसके आगे भी जो चीजें हैं वो भी बताई गई हैं। जो चौथा जाता है उसमें फौजदारी कानून से संबंधित है। पांचवा सम्राट के सभासद और कर्मचारियों का जो विवरण है वो मिलता है। छठे में क्या है कि छठा जो है इसमें राज्य के सप्तांग जो सिद्धांत आ जाते हैं, 7 सिद्धांत बताए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो राजा के सभी अंगों में प्रथम आते हैं। मित्र सबसे अंतिम राजा का जो स्थिति वो बताता है जिसमें कि कुट स्थानीय थी और शेष 6 अंग ही उस पर निर्भर थे, बाकी के सभी 6 उस पर निर्भर थे। तो कौटिल्य कहते थे कि सब कुछ जो है वो राजा पर निर्भर है, वही केंद्र का जो धुरा है वो माना जाता है। सातवां क्या है? इसमें चढ़ गुण नीति का उल्लेख है जो कि कौटिल्य के द्वारा जो द्वादश राजाओं के मंडल सिद्धांत का ही एक मंडल सिद्धांत भी है और चढ़गुण नीति भी है। मंडल सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चले और किसी शासक की नीति सफल हो वह उसके विजयगीश बन सके। षडगुण नीति में वर्णित है कि किसी शासक को 6 नीतियां संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संशय और द्वैध भाव को अपनाना चाहिए। षड नीति व मंडल सिद्धांत विदेशी नीति से भी संबंधित है। तो 7वें अंक में उसकी जो षडगुण नीति और एक कौन सा आ जाता है दूसरा जो मंडल सिद्धांत, तो ये उसके बारे में बताया गया है। 8वां क्या है? 8वां में राज्य के घातक जो दुर्गुणों का जो उल्लेख है वो मिलता है।
फिर अर्थशास्त्र, जिसमें कि जो आगे बताया गया है कि 9वां 10वां 12वां 13वां और 15वां, ये कुछ जो है इसमें युद्ध संधि तंत्र मंत्र आदि का जो महत्व आदि से संबंधित वो आ जाते हैं। अर्थशास्त्र बताता है कि कैसे एक राज्य को पर्याप्त अथवा निर्माण करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। तो ये उसके आगे के पार्ट बताए गए, जैसे कि 8वें तक तो हमने जान लिया है, लेकिन आगे 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां जो अधिकरण आ जाता है उसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर आ जाता है कि कौटिल्य ने राजा को इंद्र व यम का प्रतिनिधि वो भी बताया है, और कौटिल्य राजा को पशु पक्षियों से 20 गुना अर्जित करने की सलाह देते हैं, जबकि मैकियावेली सिर्फ 2 गुणों, जिसमें कि शेर की बहादुरी और लोमड़ी की जो चालाकी है उसको अपनाने की ही बात कहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा भी की है तथा देश व धर्म के लिए अभिशाप भी कहा है। अर्थशास्त्र में गुण जीतने की नीतियों में जो कलह को प्रमुखता दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो कुछ टॉपिक थे, जिसमें कि हमने जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पूरा जो जाना है, फिर ऋण के बारे में, यज्ञ के बारे में जाना। जो सप्तांग सिद्धांत आ जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बस आज के लिए टॉपिक है। होपफुली ये भी आपको अच्छे लगेंगे। तो पहली वीडियो जो है उसको भी जरूर जानिएगा, उसका भी लिंक मैं साथ में अटैच कर दूंगी, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप उसको भी देख सको और इस वीडियो को भी। तो प्लीज देखिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा, फॉलो जरूर कर लेना चैनल को। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।